हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं ऐसे टीचर का नाम लेने जा रहा हूं जो काफी पॉपुलर है, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में पॉपुलर है। उसका नाम है खान सर। खान सर का कुछ दिन पहले भी याद होगा क्वेश्चन डिस्कशन किए थे खान सर, जिसमें बोला गया कि मेरे से 71 क्वेश्चन फंसा, 72 क्वेश्चन। अरे सब बुक से फंसता है, आप तो कॉपीराइट करते हैं। कॉपीराइट का मतलब ये शायद नहीं समझते हैं खान सर। कॉपीराइट जो है वो एक तरह का फ्रॉड है। आप किसी के बुक को लेके आप लिख दीजिएगा, अपने से लिखिए। अपने से क्या लिखे? कुछ नहीं लिखे, दूसरे का कॉपीराइट करके आप लिखे हैं। ऐसा थोड़े आप दूसरे ये क्वेश्चन क्या किसी बुक में नहीं? आप बताइए तो। ध्वनि वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करते, किस बुक में नहीं? सभी बुक में, सभी राइटर के बुक में। इसका मतलब ये नहीं है जो बोलते हैं डायरेक्ट मेरे बुक से फंसा, ये तो बिल्कुल गलत है। चलिए वो तो अपना अपना सबका ये सोच है, उस पर हम कुछ नहीं टिप्पणी करेंगे। पहले है कि ये गलती क्या पर है उस पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं। आप पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं बता रहा हूं। वीडियो देखिए आप लोग। यहाँ लाइन से पढ़िए, ये ऑप्शन 20 सही है। लाइन से पढ़िए। गैसों में ध्वनि तरंग कह रहा है वायु में, वायु मतलब गैस, वायु गैस है। गैसों में ध्वनि तरंग का संचरण अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों होता है। देख लिए पढ़िए वीडियो जो सही है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। वीडियो देख लिया आप लोग। ये ऑप्शन सी बताए। अब मैं बताने जा रहा हूं वो क्या ऑप्शन होगा, वो मैं बताने जा रहा हूं। देखिए पहला है, ये जो क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्वेश्चन से रिलेटेड जो ऑप्शन है ए बी सी डी, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में है, अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में है, या अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार के तरंगों के रूप में है, या केवल इसमें है। तो देखिए ये सिर्फ ये जो होता है इसका इंग्लिश होता है लॉन्गिट्यूडनल। इसका इंग्लिश क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल। ये जो है इसको कहते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल। इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। देखिए एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव। पहले ये जान लीजिए ये दोनों क्या होता है। वैसे मैं अपने डिस्प्ले पे इसको बता रहा हूं, पहले ये ऑप्शन को देखिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव। तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड इसको कहते हैं हम क्या कि ये जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन का मतलब हो कि साउंड वेव इन एयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यदि इंग्लिश में इसको लिखते हैं साउंड, सॉरी कुछ अलग कलर लेते हैं, ये उस तरह से इंपैक्ट नहीं दे रहा जो होना चाहिए। ठीक, यदि आप क्वेश्चन लेते हैं तो इसका क्वेश्चन इंग्लिश में होगा साउंड वेव्स इन एयर। साउंड वेव्स इन एयर क्या? ये ऑप्शन दिए हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। ऑप्शन के रिलेटेड ऑप्शन सी जो है बिल्कुल गलत है। ये ऑप्शन कभी नहीं होगा। खान सर जो बताया ये बिल्कुल गलत है, इसको कहीं से सही नहीं, इसको तो कोई सही नहीं कह सकता, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं वो डी आंसर होगा। क्यों डी होगा वो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। ठीक, अब मैं अपने पेज पे लेके जाता हूं आपको। चलिए ये पेज पे देखिए, फ्रॉड खान सर, उसके बाद बीइंग फुल व खान सर, कैसे मूर्ख बनाते हैं। अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं, काफी ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप लोग कि यहां गलती क्या है और सही क्या है, वो मैं आप लोग को देखिए। पहला होता है कि वेव जो होता है दो प्रकार के होता है। वेव जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक होता है ट्रांसवर्स वेव। आप लोग हिंदी में, आप लोग हिंदी में समझ जाइएगा। आपको मैं लिख दिया हूं, थोड़ा कभी कभी होता क्या है ये नेट का प्रॉब्लम है, सॉरी इसके लिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव और होता है एक ट्रांसवर्स वेव। ठीक, ट्रांसवर्स वेव दो वेव है, आप देख रहे होंगे डिस्प्ले पे। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक होता है ट्रांसवर्स वेव। ठीक, देखिए एक चीज काफी ज्यादा इसमें है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है इसको समझना चाहिए। इसका एग्जांपल क्या मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा ये गलत बताए या सही बताए। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है वो मैं आप लोग को पहले बताने जा रहा हूं। देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव उसको कहते हैं those type of wave that vibrates in the direction that it is moving। मतलब इसको कहते हैं देशांतरित लहर इन हिंदी। हमको तो उतना हिंदी अच्छे से नहीं आता है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि हम इंग्लिश सब दिन पढ़े और इंग्लिश में बताने का कोशिश आपको करेंगे, फिर भी हिंदी बताते हैं। देशांतरित लहर शायद लॉन्गिट्यूडनल का वेव का हिंदी मीनिंग होता है। ठीक, हम देख लेते हैं इस जगह। हाँ जो भी हो,
लेकिन हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है उसको मैं समझाने का, देशांतरित लहर, इसमें वो लहर जो अपनी गति की दिशा में कंपन करती है, क्या करती है, कंपन करती है, अपनी गति की दिशा में क्या करती है, इन हिंदी में लिख देते हैं पहले, उसका जो गति है, जिस दिशा में गति, जो दिशा है, गति के दिशा में क्या होता है, कंपन होता है, कंपन, कंपन, ये हिंदी में हुआ। इंग्लिश में लिखते हैं तो काफी अच्छा से आपको समझ, इंग्लिश में कहते हैं दोज टाइप ऑफ वेव, आप लिखिएगा इसको ही लिख लें, दोज टाइप ऑफ वेव, दोज टाइप ऑफ वेव दैट, क्या दैट वाइब्रेट्स इन द डायरेक्शन दैट, नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, in the direction that it is moving। समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हिंदी में एक बार बता दे रहा हूं, लिखूंगा नहीं, हिंदी समझा दे रहा हूं। मतलब इसको कहते हैं कि वो लहर जो अपनी गति की दिशा में कंपन करती है, अपनी गति की दिशा में क्या करते हैं, कंपन करती है। ठीक, चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। सिंपल डिफिनेशन आपको मैं ट्रांसवर्स वेव का दूंगा। दूसरा हम लोग हैं ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव जो होता है, इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसवर्स वेव जो होता है, इसको आप ये कह सकते हैं कि फिजिक्स में जो ट्रांसवर्स वेव, वैसे तो ट्रांसवर्स वेव का आप सिंपल वे में कहते हैं मोशन इन विच ऑल पॉइंट, मतलब वेव जो होता है वो ऑसिलेट करता है, किसमें, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बनाता है। राइट एंगल में क्या करता है, वो ऑसिलेट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव की क्या करता है, 90 डिग्री बनाते हैं। यही समझ, ये तो इसमें इंपॉर्टेंट अभी नहीं उस साउंड में, लेकिन फिर भी मैं बता दिया एक सिंपल वे में। ठीक, उसके बाद चलते हैं कि ट्रांसवर्स वेव जो होता है, इसका एक चीज आप जब इसका एग्जांपल देखिएगा तो इस तरह आता है, क्या, इसमें जो होता है इस तरह जाता है, इस तरह जाता है, इसमें ये, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रेस्ट, क्या कहते हैं, क्रेस्ट, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रफ, इसको क्या कहते हैं, ट्रफ, इसको कहते हैं तरफ, ये सब काफी ज्यादा आप पढ़िएगा। फिर उसके बाद जो होता है ये साइकिल है, फिर ये साइकिल के बीच में जो होता है क्या होता है, ये साइकिल है, ये साइकिल आप देख रहे हैं, फिर उसके बीच में ये साइकिल गया, फिर इधर ये साइकिल जो है, इसके बीच में जो होता है ये, इसको क्या कहते हैं, इसको साइकिल कहते हैं। मतलब इसी तरह आप पढ़िएगा। फिर इसके बाद क्या होता है, इसमें एम्पलीट्यूड होता है, फिर ये दोनों जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं, वेवलेंथ। यही सब चीज आपको पढ़ना, इसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। कितना दूरी को, ये जो है ये दो क्रस्ट के बीच का जो, मतलब दो क्रस्ट है उसके बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम लोग, वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। आप फिर यहां से देखिएगा ये जो है इस तरह चलते रहता है। फिर उसके बाद आप ये वाला, ये मानिए ये वाला चीज, और क्या वाला, ये आप ये वाला देख लिए, उसके बाद ये गया और ये, इसको हम क्या कहते हैं, एक साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक साइकिल कहते हैं। ये सब सीखना, ये सब आगे पढ़िएगा, ये थोड़ा आगे निकल गया। ठीक, चलिए ऑन टू द टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो हम जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है, साउंड इज ऑलवेज लॉन्गिट्यूडनल वेव, इट इज नॉट ए ट्रांसवर्स वेव। ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव का आप एग्जांपल लिख लीजिए। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखिए हिंदी हम नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में ही आपको समझा रहे। ठीक, इंग्लिश में काफी अच्छा समझाएंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव समझ गए, वो लहर जो अपनी गति की दिशा में कंपन करती है। ठीक, कंपन करती है। अब आपको हम बता रहे लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, वो पहले आप लोग देखिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव आप समझ गए हैं। उसके बाद इसका जो एग्जाम्पल होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव का आप लिखिए, काफी ज्यादा एग्जांपल मैं बता रहा हूं। पहला एग्जांपल है साउंड वेव, जो आप खान सर के वीडियो में देख चुके हैं। खान सर के वीडियो में क्या है, आप देख चुके हैं। कौन वेव, साउंड वेव। ठीक, उसके बाद जो होता है अर्थक्वेक का जो होता है प्राइमरी वेव, लिखिए पहले अर्थक्वेक। अब अच्छे से हम समझा ही देते हैं, जब पढ़ाना नहीं पढ़ाए लेकिन फिर भी हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद जो होता है आप और एक लिख सकते हैं अल्ट्रासाउंड। जानते हैं अल्ट्रासाउंड, ये भी इसका एग्जांपल है। चौथा एग्जांपल, कितना एग्जांपल लिखे, सुनामी जानते हैं, सुनामी बहुत
यहाँ टी साइलेंट होता है, इसलिए याद रखिएगा, सुनामी वेव। उसके बाद पांचवा जो होता है उसको हम कहते हैं वाइब्रेशन ऑफ स्प्रिंग। ये जो स्प्रिंग को आप खींचिएगा कि, या हो सकता है खींच के एक जगह खींच, इसका जो वाइब्रेशन होता है कहीं कहीं देखिएगा आप, हमको याद है एक चीज कि बैटरी का जो पहले कुछ कुछ चीज में आता था काफी ज्यादा बड़ा स्प्रिंग होता, तो वहां देखिएगा आप कंपन होता है, इसमें भी वाइब्रेशन होता है। तो आप लिखिएगा वाइब्रेशन इन स्प्रिंग। ये सब क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये क्या है? सब लॉन्गिट्यूडनल वेव है। आप समझ गए होंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव में। अब आपको पर्सनली हमको नहीं लगता है कभी आपको दिक्कत होगा। ओके, चलिए उसके बाद जो हम चलते हैं खान सर की वीडियो पे चलते हैं। अब बताइए आप ही लोग आंसर, इसका आंसर आप लोग ही बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? दोनों होता है। इसका आंसर पेज नंबर है ना, लेकिन क्या होगा आप लोग ही बताइएगा, कमेंट एकदम में जरूर बोलिए। आयोग का कहना है प्रूफ के साथ दिखाई। इसका आंसर जो होता है ना, देखिए इस ये फ्रॉड खान सर। क्या है? फ्रॉड खान सर। एक किताब के उसके बाद पूरा आप लोग प्रूफ को के साथ बता रहा आपको हूं, इसका दिखाते हैं। आंसर जो पेज होता है वो क्या होगा आप लोग खुद देख सकते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या? डी। आप समझ चुके होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। इट इज ओनली ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। कोई दिक्कत नहीं। लॉन्गिट्यूडनल का हिंदी क्या होता है? अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य, ठीक। अनुदैर्घ्य होता है, अनुप्रस्थ होता है, वो तो अपने अपने आप इंग्लिश हिंदी पढ़िएगा तो आपको अपने समझ में आ जाएगा। ट्रांसवर्स का हिंदी ये होता है, लॉन्गिट्यूडनल का हिंदी ये होता है। चलिए कोई बात नहीं, मेन था कि हमको क्वेश्चन को डिस्कशन करना, ये क्वेश्चन बोल क्या रहा, उससे आप क्या समझे। अब आप लोग समझ चुके होंगे। यदि मैं गलत हूं तो मुझे जरूर कमेंट में बोलिएगा मैं सही किया या गलत किया, ठीक। ये आप लोग। चलिए एक चीज और खान सर गलती पड़ा है वो भी मैं बता रहा हूं, क्या गलती पड़ा है वो भी बता रहा हूं। चलिए उसके बाद एक पेज लेता हूं। आप लोग पढ़े होंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट सिंपल वे में हम बता दे रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो दिक्कत, ठीक। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस मतलब हम वो कह सकते हैं डिस्टेंस को कि डिस्टेंस द लेंथ, क्या लेंथ ऑफ द स्पेसिफाइड पाथ ट्रेवल बिटवीन टू पॉइंट बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, मानो ये क्या है, इससे से गए, मानो ये यहां तक पहुंचे, ये क्या होगा? ये इसका डिस्टेंस हो गया। लेकिन मानो ये 26 किलोमीटर क्या है इसका डिस्टेंस, मानो ये 26 किलोमीटर गए, इसका क्या है? डिस्टेंस है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है कि जैसे मानिए, डिस्प्लेसमेंट हम कह सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो होता है उसको हम कहते हैं। जैसे इसको हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट में, और एक पेज ले लेता हूं, जस्ट वेट, ठीक। देखिए डिस्प्लेसमेंट का सिंपल वे में हम बता दे रहे हैं, इसलिए लंबा नहीं होना चाहिए, वीडियो लंबा होने के बाद दिक्कत हो जाता है, ठीक। इसलिए मैं सिंपल वे में बता दे रहा हूं। और डिस्प्लेसमेंट में जो है, डिस्प्लेसमेंट इसको हम एक चीज लिख देते हैं, मतलब सिंपल इसका हम डिफिनेशन दे देते हैं। इट इज लिखते हैं, इट इज द शॉर्टेस्ट। इसमें शॉर्टेस्ट लिखना काफी जरूरी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, shortest distance between what? The initial and final position. The initial and final position. Final position. The initial आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मानो कि डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? डेल x2 माइनस x1। इस तरह भी लिख सकते हैं। x2 क्या हुआ? इसका फाइनल हुआ, ये क्या हुआ? इनिशियल हुआ। आप इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इस तरह भी लिख सकते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, मानिए एक चीज, आप यहां से देखिए बताते हैं, ये मानिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहां से यहां गया, ठीक, फिर ये यहां से यहां गया, ठीक। ये मानो 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? इसका डिस्टेंस क्या होगा बताइए तो? यहां से यहां जो गया, इसका डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस हुआ 7 किलोमीटर। कितना हुआ? 7 किलोमीटर। अच्छा 7 किलोमीटर है ना, हाँ 7 किलोमीटर हुआ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में, ऐसे तो हम आंसर दे देते हैं लेकिन छोड़िए कमेंट बॉक्स में क्या। हाँ इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का रहा, ये इनिशियल पोजीशन है,
ये फाइनल पोजीशन, इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, 4 चौक 16 3 3 क्या होगा 5 किलोमीटर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और कैसे निकालते हैं, ये इस तरह निकालते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला से निकालते हैं। ये इसका शॉर्टेस्ट है। अब वैसे बोलते हैं कि नहीं नहीं ये पूरा, तो फिर वो 7 किलोमीटर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आया 5 किलोमीटर। कितना आया 5 किलोमीटर। इसी को कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। और एक चीज आपको डिस्प्लेसमेंट में सिंपल वे में हम बताए दे रहे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन, मतलब आप कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होता है ऑब्जेक्ट के मतलब हिसाब से वो दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है स्ट्रेट लाइन में यदि ट्रेवल करता है। मानिए और एक पेज लेता हूं, जब आपको समझाना है तो अच्छे से काहे ना हम समझा दें। देखिए कोई भी स्ट्रेट लाइन में, सॉरी जस्ट वेट, आपको अच्छे से समझा दे रहा हूं। देखिए मानो ये स्ट्रेट लाइन, ठीक, ये हुआ ए, ये हुआ बी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना, तो इस जगह क्या हो जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट, मानो कोई ऑब्जेक्ट, ये है खुशी नाम की लड़की, आप लोग को ध्यान काफी अच्छा से जाएगा, ये लड़की जा रही इस जगह तक, तो इसमें क्या हुआ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होता है अलोंग स्ट्रेट लाइन, याद रखिएगा ऑलवेज अलोंग स्ट्रेट लाइन, अलोंग स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, डिस्प्लेसमेंट। आप लोग समझ जाइएगा, ठीक, ये डिस्टेंस याद रखिएगा, ये हम डी से कर दिए डिस्टेंस, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब उसके बाद चलते हैं, ये पहला इसका जो होता है, एक जैसे होता है ना किसी भी चीज का, कि उसका जो डिस्टिंग्विशन, मतलब इसका जो डिफरेंस है, वो दोनों का डिफरेंस में बताएं। ये मतलब इतना बड़ा गलती बोल देना ये कहीं भी सही है, मतलब आप लोग याद रखिएगा द रेशियो ऑफ, चल तू चल, चलिए क्या बताना था, हाँ रेशियो बताना था। अरे बाबा खान सर कैसे बोल दिए वन, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़े टीचर यदि इतना बड़ा गलती करे तो ये क्या बोले, छोड़ो। चलो आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं, ठीक, खान सर क्या हमारे वो भी बता दे रहे हैं। पहले लिखिए ऑप्शन, काफी मजा आएगा, ऑलवेज लेस देन 1 ऑप्शन, बी ऑप्शन ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑप्शन सी लेस देन 1 का मतलब ये समझ जाइएगा, कहीं कहीं लिखा लेता, ठीक, ये ग्रेटर देन, कोई दिक्कत। चलिए ऑप्शन सी लिखिए, ऑलवेज इक्वल। आप देख लीजिएगा खान सर जो दरोगा का क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं उसमें देखिएगा काफी बड़ा गलती है एक तरह से, या तो हम लिख सकते हैं आइदर लेस देन, या कह सकते हैं या इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। खान सर बोले हैं ऑलवेज इक्वल टू 1। खान सर का आंसर ये, खान सर का आंसर कौन है, खान सर का आंसर क्या है, ऑलवेज ये वाला आंसर बाय खान सर, बाय खान सर, बाय आनंद सर ये वाला होगा, बाय आनंद सर ये वाला होगा, लेकिन ये गलत है ये सही है। अब आप लोग को खुद कमेंट में बताना क्या हम गलत बताए या खान सर गलत बताए, आप ही लोग बताइए। ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज लेस देन, देखो डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल लेंथ होता है, पाथ ट्रेवल जो होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, कोई भी बॉडी मूवमेंट करता है, ठीक ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक लीनियर डिस्टेंस होता है किसका किसके बीच में, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को। देखिए मैं एक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का इतना डिफिनेशन दे सकता हूं, शायद कहना मुश्किल है, इसलिए कि कुछ देर पहले मैं क्या बताया कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैं बताया कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी
the magnitude of displacement and the direction is from initial position to final position. It is a vector quantity. SI unit of displacement is meter, not a kilometer. किलोमीटर भी हो सकता है, लेकिन इसका ओरिजिनल SI यूनिट क्या है? मीटर, ठीक। और आप यदि डिस्टेंस में जाते हैं, ट्रेवल करता है कोई भी बॉडी ए से बी, बी से सी, इस तरह, तो डिस्टेंस जो टोटल होता है किसी भी 2 पॉइंट का, द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट कैन नॉट बी जीरो। क्या होगा? जीरो नहीं होगा। SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। समझ गए हैं? कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह कि डिस्टेंस जो होता है ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होता है, सो रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस इज लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, आप इसको हम यदि मैथमेटिकल में समझाना चाहेंगे तो समझा सकते हैं कि डिस्टेंस व्हेन शॉर्टेस्ट रहता है बिकम्स डिस्प्लेसमेंट, तो अदरवाइज हम लिख सकते हैं डिस्टेंस को आराम से कर सकते हैं, तो अपने समझने पे है, कोई बड़ी चीज नहीं। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। यदि मैं गलत बताया हूं तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और ये वीडियो को तो कभी मत छोड़िएगा बच्चे, इसको जरूर देखिएगा। ओके, थैंक यू। आप लोग इसी तरह प्यार मुझ पे बनाए रखें, और इस वीडियो को जितना जल्दी जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, जिससे हर स्टूडेंट को समझ सके क्या गलत पढ़ाते। कभी भी उसका फिजिक्स का टॉपिक काफी गलती रहता है। आप लोग ये देखते हैं कि वो तो मैप की विशेषज्ञ ये है वो है, अरे भाई अपने विषय में कुछ भी होंगे, दूसरे के विषय में कभी भी टिप्पणी नहीं करना चाहिए यदि आपको नहीं आता। ओके, थैंक यू।